बिल्कुल नहीं होगा, दाह संस्कार नहीं होगा जब तक हत्यारे सामने नहीं आएंगे, नहीं होगा। कोई बात झूठ नहीं आएगी। पंचायत के अंदर, पंचायत में जो आदमी दगा करता है, झूठ बोलता है, वो सबसे पापी होता है। हमने पंचायतों में गए हैं और पंचायतों में छोटा जरूर हूं, उम्र 60 साल ही है, ये दिल से निकाल दो भाई, कोई किसी प्रकार का धोखा हो जाएगा। जो भी बात सरकार के साथ होगी, कमेटी के अंदर पहले बता के उसके बाद अगला कदम होगा, हम कोई फैसला नहीं लेंगे आपके पास। लेकिन कानून व्यवस्था कोई तोड़फोड़ किसी को नहीं करनी है, शांतिपूर्ण धरना देना है, सहयोग है। गाड़ियों से बार बार से सभी ग्रामवासी, सभी गाड़ियां भर के माताएं बहनाओं व्यवस्था रखो। जो बाहर से आए साथी हैं उनको खाने का प्रबंध, चाय का प्रबंध शाम का भी और अब का भी है, इस बात से मत करना। सबकी व्यवस्था 1 नंबर की होगी। गुरनाम चंदोनी जी अपने विचार रखेंगे। सुरेश कोट जी भाई, कोई भी बात हो, कोई भी साथी किसी प्रकार की ऐसा काम मत कर दियो भाई अपनी व्यवस्था खराब हो। बाहर से आए हुए सब भाई, उन्हें बड़ा गर्व है कि हमारे छोटे से ग्राम में हमारा सहयोग देने के लिए तन मन धन से लोग मदद दे रहे हैं। इसके लिए काम करना मैं पूर्व सरपंच अवस्था होगी, लेकिन जो कैसी भी कार्रवाई खाने पीने में शायद आज नया दिन है और कमी आया चाहे उसमें माफी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुबह से आप लोगों के साथ एक वादा करा था कि गांव के लोगों के साथ मिलके ही आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक हुआ ना? हमारे बहुत से साथी कह रहे थे प्रधान जी फलानी होगी, टिकड़ी होगी। मैं मेरे भाई घने तो खोट भी नहीं कर रखा, घने तो हमारे बालकों तो उंगे डरे लोग, कदे कोई खाम खाई गल पड़ जाए, समझ गए? एक आधा भाई पे को गलती होगी, सबने थोड़ी कर दिया। काम की एक छोटी सी बात सोचने की है, जिसकी लड़की है उसका बाप क्या कोई गलती वो कर सके, या उसका चाचा ताऊ? छोटा सा काम है यार, कितने संबंध होंगे? देखो हमारा 7000 वोटा गांव है, टोटल सारा गांव की बहन बेटी और भाई आपस में जाना, ये तो छोटा सा काम है। एक मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा और फिर मैं फैसले में बोलूंगा। भाइयों, हमने एक तड़का की कही थी, गुरनाम सिंह जी ने फिर दोबारा भी प्रधान जी से मैं प्रार्थना करूंगा उसके ऊपर फिर गौर करें। ज्यादा आक्रामक भाषण, ज्यादा आक्रामक नारा भी चाहिए, आक्रामकता भी चाहिए, मगर ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा अगर कोई लगा रहा है तो वो आंदोलनकारी नहीं है, वो न्याय नहीं चाहता, वो सरकार के हाथों में खेल रहा है, ये याद रखना। कोई भाई चाहे बुरा मान लियो, क्योंकि इन चीजों से आंदोलन टूटता है, आगे नहीं बढ़ता। और आंदोलन टूटने में किसका फायदा हो? सरकार का होगा नहीं। सीआईडी सिक्योरिटी वाले भाई सुन दो भाई, हमारा कमेटी के साथी फैसला सुनाएंगे। तड़का तेन कह के थे, ये तो बिना मुंह का घुमड़ा हो गया यार, तेरी डिमांड का भी नहीं मेरा। और मैंने कह रहे डिमांड भी रखांगे, भाई भी आएंगे और ये भी बतावांगे कि बेटी को न्याय कुकर मिलेगा। हमने हरियाणा के ना पुलिस पे विश्वास है और ना हरियाणा के डॉक्टर पे विश्वास है। हमारी बेटी का पोस्टमार्टम हो तीसरी बार, और वो भी दिल्ली करवावांगे हम, दिल्ली, हरियाणा में नहीं करवावांगे, क्योंकि
आदमी ने भिवानी के डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई और उसके इशारे के ऊपर एक प्रदेश का एमडी सतर का डॉक्टर जो आगे दावेदार है एमडीयू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए बीसी की लाइन में वो नाम है उसका। इतना बड़ा आदमी जिसके इशारे पर बोल गया होगा कि छोटा आदमी होगा और हरियाणा में क्रिया करवाएंगे फिर भी अपना गला यहाँ बनेगी, इसलिए हम दिल्ली करवाएंगे। सहमत हो आप सारे? दूसरी मांग सुनने वाली हरियाणा सरकार और जिनने रिपोर्ट बदली, जिन पुलिस वालों ने उनका साथ दिया, हम बेटी का न्याय तो जरूर लेंगे मगर इस सारे केस की इंक्वायरी भी करवाएंगे कि इस बदीन मट्टी हमारी बेटी की करने में कौन कौन है। इसलिए हम इस सारे मामले की सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। सारा टोटल मामला की हाथ खड़े नहीं कर रहे भाई, क्या बात है? अरे भाई राजी नहीं हो तो बता दो, तो कमेटी ओपन फैसला है। हम छोटे से छोटे पुलिस अधिकारी से कर्मचारी से लेकर के एसपी से तक का अगर किसी साथी ने कहीं गलती कर रखी है या छोटे से छोटा कोई एसडीएम है, डीसी है, वहां किसी ने गलती कर रखी है या किसी ने डॉक्टरी का बोर्ड बिठा करके जो गलत रिपोर्ट बनवा रखी है, जिन्होंने कल पहले हमारे बीच में जो डॉक्टरी बोर्ड के नाम से कितनी चीजें आई थी, अगर वो पहली झूठी थी उन्हीं की मान लो, तो इस हरियाणा प्रदेश में अफवाह किसने फैलवाई, दंगे करवाने का दोषी भी कौन था? वो मेडिकल बोर्ड था ना, वो पुलिस अधिकारी था ना, जिस एसपी ने कहा था हो सकता है कि बेटी मनीषा का कातिल करने के बीच में बैठा हो। बताइए एसपी साहब कहां है आपका वो? जिस पार्टी का शासन है उसका प्रदेश अध्यक्ष कहता अपराधी तो पुलिस ने पकड़ लिए, कहां है बताइए तो? इतना बड़ा पद होता है भाई मोहनलाल बड़ौली जी? 2 किलोमीटर का दायरा में अपराधी बताया, 2 किलोमीटर का दायरा में अपराधी है, फिर कहना नहीं अपराध हुआ ही नहीं, पहला का अपराधी पकड़ लिए। इसलिए इस सारे केस की सीबीआई जांच करवाए। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रार्थना है जल्दी लिख के दे दी सौदन। गढ़ा लंबा चौड़ा हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम दिन छपड़े से पहले संस्कार करते हैं। हमारी बेटी के संस्कार को कितने दिन हो चुके हैं, अब शर्म कर मुख्यमंत्री, शर्म, डूब के मर जाए, ये हमारी मांग है। और अगर तोड़ा ही नहीं मानने, अगली घोषणा गुरनाम सिंह करेगा भाई, तोड़ा नहीं मानना, सिर्फ इशारा करो आंदोलन, ये धरना तो हमारा परमानेंट चलेगा। अगला आंदोलन हरियाणा में होगा सैनी साहब, पूरे हरियाणा में, और जवाब लेंगे आपसे। लेकिन एक शर्त है भाई,